बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी पाइथन में एरर हैंडलिंग के हवाले से कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ज़ाहिर है आपने कोड लिख के देखा है, कोड लिखते हुए बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब तक मोस्टली क्या हो रहा था कि जो एरर आता था हम उसके इग्नोर करके या थोड़ा बहुत देख के हम अपने कोड को फिक्स करने की कोशिश करते थे। लेकिन कई दफ़ा एरर्स आपके कोड लिखने की वजह से आ रहे होते हैं, कई दफ़ा एरर्स यूज़र के इंटरेक्शन की वजह से आ रहे होते हैं, यानी यूज़र ऐसा कुछ कर रहा होता है जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है, या एनवायरनमेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपका प्रोग्राम चल रहा है किस कंप्यूटर पे, किस मशीन पे, तो उधर एनवायरनमेंट ऐसी होती है जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो इनएविटेबली कभी ना कभी एरर आना होता है, तो फिर उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो मैं हूँ hello.py में, और हमने पहले भी ये काम किया था कि हमने कहा प्रिंट, और उसमें मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने जानबूझ के इंटेंशनली वहाँ से आखिरी जो इन्वर्टेड कॉमर्स थे वो ख़त्म कर दिए। और अब अगर मैं इसको सेव करके इस कोड को चलाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है सिंटैक्स एरर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग लिटरल से मुराद है कि जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है, अनटर्मिनेटेड का मतलब है कि उसको खत्म नहीं हमने किया, टर्मिनेट नहीं किया, यानी कि शुरू कर दिया लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे खत्म हो रही है। और ये जो पीछे, मतलब अब ये जो राइट साइड वाला पार्ट है वो देखने तो जरा समझना थोड़ा सा, यानी कि वो पढ़ के मतलब खुद बहुत समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कैसे जाना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है रिलेटिवली एडवांस्ड प्रोग्रामर्स के लिए जिनको अच्छी प्रोग्रामिंग आती है। तो जब आप अभी सीख रहे हैं तो उस वक्त ऑब्वियसली ये ज़रा मुश्किल लगते हैं। लेकिन बहरहाल जो एरर है उसकी टाइप है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि ये कोड लिखते हुए आपसे गलती हुई है। ठीक है, सिंटैक्स कहते हैं लिखने के तरीकाकार को। ठीक है जी, और जिस तरह मतलब अंग्रेजी लिखने का एक तरीकाकार होता है, उर्दू की ग्रामर है, उसके असूल ज़वाबित हैं, इस तरह कोड की जब एक लाइन आप लिख रहे हैं तो उसके अपने असूल ज़वाबित हैं, और वो असूल ज़वाबित आपको पूरे करना लाजमी है। ठीक है, तो अब यानी कि ये जो गलती है, जब तक आप इस गलती को कवर नहीं करेंगे, उस असूल को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कोड ने आगे नहीं जाना। तो लिहाजा हमें खुद से यहाँ पर इसको पहले से करेक्ट करना पड़ता है। और अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ तो मेरा हेलो वर्ल्ड ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एरर की पहली टाइप थी सिंटैक्स एरर। और हम देखेंगे कि इस तरह के और बहुत सारे एरर होते हैं, कुछ की अभी हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे आगे चलकर आपको मुख्तलिफ, जब आप कोड लिखेंगे तो उसमें मुख्तलिफ तरह के एरर से वास्ता पड़ेगा। सारों का पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ आइडिया आपको बेसिक होना चाहिए। तो हम करते हैं थोड़ा बहुत जो हम पहले भी करते रहे हैं, कि मैं करता हूँ x इज इक्वल टू इंट इनपुट व्हाट इज x। ये काम हमने पहले भी किया था कि हमने क्या किया है, हमने यूजर से इनपुट ली है और वो इनपुट हमने भेजी है इंट को। ठीक है, इंट ने उस इनपुट को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और असाइन कर देना है किसको, एक्स को। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम प्रिंट कर सकते हैं एक्स को फॉर एग्जांपल। ये काम हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। तो मैं इसको चलाता हूँ, वो पूछता है एक्स कितना है, मैं कहता हूँ 50, और वो चल गया। अब आपके ख्याल में यहाँ पर क्या गलती हो सकती है। गुड, यूजर अगर कहे कि मिसाल के तौर पे उसने चलाया, किसी ने कहा 50, तब क्या होगा, क्यों, स्ट्रिंग तो पहले भी थी। इंट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है नंबर में। अगर स्ट्रिंग नंबर जैसी हो ही ना तो क्या करेगा, तो एरर दे देगा। और इस दफा अगर आप देखें तो एरर मुख्तलिफ है। कौन सा एरर है, वैल्यू एरर आ गया है, और वो कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 1050। ठीक है, अब इसको समझना मतलब बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा कि स्टेटमेंट क्या है, लेकिन हमें आइडिया हो रहा है कि मसला कहाँ पे है। आपको पहले ही इंट्यूटिवली पता था कि जी अगर यहाँ पर यूजर को गलत वर्ड एंटर कर देगा जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो मसला बनेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एरर है। और पाइथन ये चाहता है कि आप इस किस्म के प्रॉब्लम्स को, मतलब अगर एक लंबा सा प्रोग्राम आपने बना लिया
और पहले यूजर से पूछा कि जी कोई नंबर बताए और उसने FY50 लिख दिया और आपका पूरा ही प्रोग्राम आगे सत्यानाश हो गया, चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब उसके लिए पाइथन क्या चाहता है कि पाइथन ये चाहता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ एरर हैंडलिंग लगाएं, यानी कि आप इस पहले से एंटीसिपेट करें कि आपके प्रोग्राम में क्या गलती आ सकती है और उसके लिए कुछ ना कुछ सेफ मेजर्स आप सेट करें। तो उसके लिए एक कीवर्ड हमें पाइथन प्रोवाइड करता है जो कि है ट्राई। ठीक है, और ट्राई के अंदर हम जो कुछ प्रोग्राम हमने चलाना है उसको हम थोड़ा आगे करके लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह इंडेंट कर देते हैं। अच्छा, अभी भी ट्राई जो है वो रेड कलर में अंडरलाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हैं, यानी कि आप पाइथन को कह रहे हैं ये करके ट्राई तो करो। ठीक है, अब पाइथन कहता है ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन अगर ट्राई करने में मसला हुआ तो फिर क्या करना है? ठीक है, यानी कि मैं ट्राई करता हूँ, एरर आया, फिर क्या करना है? तो उसके लिए कीवर्ड है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है कि जो अगर कोई एक्सेप्शन आ गई, एक तो है कि प्रोग्राम नॉर्मल चल रहा है, जैसा चलना चाहिए था वैसा चल रहा है, अगर कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, एक्सेप्शन आ गई, नॉर्मल से हटके कोई चीज आ गई, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पर एक्सेप्शन में मैंने उसको बताना है जनाब के कौन से वाले एरर को मैं हैंडल करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू एरर को हैंडल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू एरर, कि अगर वैल्यू एरर आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे कर देता हूँ प्रिंट x इज नॉट ए नंबर। ठीक है जी, ये एरर आ गया। अगर इस स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो बताएगा यूजर को कि आपने नंबर एंटर नहीं किया, इसे कोई नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो वो कहता है व्हाट इज x, मैं कहता हूँ नॉर्मली 50, तो 50 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं FIFTY50 लिखता हूँ तो वो कहता है कि x इज नॉट ए नंबर। ठीक है जी, तो वो एरर को, यानी कि अब वो स्मूथली प्रोग्राम आगे निकल गया। जो भी आप लंबी चौड़ी आगे काम करना चाहते थे, एटलीस्ट वो मतलब बिल्कुल ये लाल सा अजीबोगरीब सा एरर नहीं आया, बल्कि आपने उसको कुछ समझाया कि भाई मुझे यहाँ पर ये चीज चाहिए थी। हाँ, तो आप यहाँ से जाहिर है आप उसको अगर करना चाहते हैं कि x इज नॉट ए नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको चलाते हैं और ये करता है 50, अच्छा वो एरर दे रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब ये एक और एरर आ गया। ठीक है, कि हम वहां पे x को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आई थी, लेकिन उसने एरर कह दिया क्या? नेम एरर। और नेम एरर क्या है? कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि हम बताएं कि जो वैल्यू आपने लिखी है वो वैल्यू एक्चुअली नंबर नहीं है, आपको नंबर देना चाहिए था। लेकिन मसला क्या हुआ कि उसने नेम एरर दे दिया कि जी नेम x इज नॉट डिफाइंड। x इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि आपने x स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। कोड चेक करें, हमने x स्पेसिफाई किया, हमने कोड में लिखा है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए। क्यों किया नहीं हुआ? लाइन 2 में क्या है? x की वैल्यू असाइन हो रही है। यस, ठीक है, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि x की वैल्यू मौजूद नहीं है? इसको कहते हैं स्कोप। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से मैं चाहता, अब नॉर्मली असूली तौर पे होना क्या चाहिए? आपको एक लाइन के लिए ट्राई, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली जिस लाइन में आपको अच्छा है कि यहाँ पे एरर हो सकता है, तो सिर्फ उस लाइन के ऊपर ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 50 लाइनें लिख दी कोड की ट्राई के अंदर, पूरा कोड ही प्रोग्राम ही आपने ट्राई के अंदर डाल दिया कि कभी कोई गलती आ गई तो ये हो जाएगा। तो ये करने का तरीका ठीक नहीं है। असूली तौर पे सिर्फ एक लाइन जहाँ पे गलती हो सकती है, और जो गलती हो सकती है उस वाली गलती के लिए आपको हैंडल करने का कोड चाहिए। तो मिसाल के तौर में मैं प्रिंट उठाता हूँ, पर मैं प्रिंट उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, वो ऊपर से उठाया नीचे ले आया मैं बिल्कुल सबसे आखिर में। और अब अगर मैं चलाता हूँ तो पूछता है x क्या है, मैंने कहा 50, वो चला गया छठी लाइन के ऊपर, और वहां पर x मौजूद है या नहीं है? बस मौजूद है। अच्छा,
लेकिन अगर मैं गलत नंबर एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ FIFTY50, तो लाइन 4 पे वो कह रहा है कि एक्स डिफाइंड नहीं है। अगर 6 पे मौजूद है तो 4 तो फिर भी उसके नजदीक है, उसके लेवल पे है, तो वहां पे क्यों मौजूद नहीं है? सोचें। नहीं, सोचे सोचे हुआ क्या है एक्चुअली? हुआ क्या है कि हमने बात की थी कि ब्रैकेट यहाँ पर सॉल्व कैसे होती है। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी? सबसे अंदर वाली। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट क्या कर रही है? यूजर से इनपुट ले रही है। इनपुट में यूजर कुछ भी एरर एंटर करे, वो FIFTY एंटर करे या 50 एंटर करे या -1 एंटर करे या 0 एंटर करे, क्या एरर आएगा? कोई एरर नहीं आएगा। जो भी वैल्यू यूजर दे दे वो उस वैल्यू को बतौर स्ट्रिंग किसको दे देगा? इंट फंक्शन को दे देगा। इंट फंक्शन ने क्या करना है? उसमें उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और फिर जो भी इसका नतीजा निकलेगा, इस पूरे का नतीजा क्या निकला कि आपके पास एक नंबर आ गया। वो नंबर क्या होगा? वो नंबर असाइन होगा किसको? एक्स को असाइन होगा। तो अगर यहां पर ही एरर आ गया तो क्या वैल्यू असाइन होगी? अगला स्टेप चलेगा? नहीं चल सकता। लिहाजा क्या होगा कि हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इस वाली लाइन पे, जबकि अभी एक्स डिफाइन ही नहीं हुआ है। इसलिए वो यहां पर कह रहा है नेम एरर, कि नाम डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहां से नेम एरर को खत्म कर देता हूं। मैं वैसे ही कहता हूं कि जी एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह हम पहले कर रहे थे। अच्छा, अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा? चलेगा? ठीक है, मैं लिखता हूं 50। अब क्या हुआ? X कौन सा वाला एक्स इज नॉट डिफाइंड? repeat it. कौन सी लाइन में एरर आ रहा है? कौन सी लाइन है? लाइन 6 है। तो लाइन, ये वाली लाइन तो ऊपर आउटपुट आ गई है, एक्स इज नॉट नंबर। ठीक है, लाइन 6 में जाके एरर आ गया, यानी कि जो हमने पहले अपने तरफ से एक सेफगार्ड रखा था कि भाई प्रिंट निकाल के बाहर ले आए, तो वो तो चला ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम एक तीसरा कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राई के साथ, जिसका नाम है एल्स। एल्स, जिस तरह इफ के अंदर एल्स थी कि ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, अगर कोई भी ना हो तो एल्स वाली कंडीशन चलाएं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ट्राई करें। अगर एक्सेप्शन आ जाए तो ये काम करना है, अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो फिर क्या काम करना है? एक्स को आगे प्रिंट करवा देना है कि ये नंबर है। ठीक है, तो अब चला के देखते हैं। मसलन मैं एंटर करता हूँ 50, तो एक्स प्रिंट हो रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल -1, तो भी हो रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ 0, तो भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 50, तो वो कहता है एक्स इज नॉट अ नंबर, और इस दफा कोई एरर नहीं आया।